बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है चिकन निहारी की। तो निहारी तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत टाइप की खा ली होगी, जैसे कि बीफ निहारी, मटन निहारी, नली निहारी। तो आज चिकन की निहारी भी ट्राई करें तो बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने एक पतीली में आधा कप ऑयल ले लिया और इसमें मैंने प्याज शामिल कर दी है 2 से 3 अदद, और इसको मैंने इस तरह लंबे साइज़ में चॉप कर लिया और इसको बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्राउन कलर दे देंगे हम लोग। तो इसको ब्राउन कलर दे देना है, डार्क ब्राउन कलर देना है हम लोगों ने, और इसको अच्छे से हम लोगों ने बार बार चम्मच चलाते जाना है ताकि सारे प्याज़ों पे अच्छे से इक्वल ब्राउन कलर आ जाए। तो ये देखिए इस तरह ज़बरदस्त सा ब्राउन कलर आ चुका है हमारे प्याज़ों में। तो इसको हम लोगों ने इस तरह साइड बाहर पे निकाल के साइड में रख दिया है। तो साइड में रखा हुआ चिकन हम ले लेंगे आधा किलो। तो इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, वॉश कर लिया है। तो अभी उसी ऑयल में हम लोग इसको जो है ना शामिल कर देंगे जिसमें हम लोगों ने अभी प्याज को ब्राउन किया है। तो इसको हम लोग तकरीबन 5 से 6 सेकंड के लिए भून लेंगे, सिर्फ इसका कलर चेंज हो जाए। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही आराम से झटपट बनने वाली है। कोई मसालों की टेंशन नहीं, सीधा सीधा बस ये मैंने मसाला लिया है शाशे वाला और इसमें तमाम मसालेजात मौजूद है। अदरक लहसुन का पाउडर, धनिया, हल्दी पाउडर सब कुछ इसी में मौजूद है। तो एक शाशे मैंने निहारी का मसाला ले लिया और इसको हम लोगों ने अच्छे से जो है ना चिकन में शामिल कर देना है और इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। नमक ले लेना है हस्बे जायका। तो ये देखिए इसको जो हम लोगों ने ये शामिल कर दिया, बस इतना सा ही काम है। तो इसको भी हम लोगों ने अच्छे से कर लेना है, भून मिक्स कर लेना है। इसको अच्छे से हम लोगों ने भून लेना है। तकरीबन टोटल 5 मिनट हम लोगों ने इसकी बुनाई में लगाने हैं। अभी 2 मिनट हम लोग इसको भून लेंगे, फिर इसको हम लोगों ने ढक देना है। तो तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं इसकी बुनाई करते हुए। तो इसको भी हम ढक देंगे और फिर से हम जो है ना इसको 2 मिनट के बाद ओपन कर लेंगे। चिकन ने अपना पानी रिलीज़ कर लिया होगा। तो इसकी बुनाई हम लोगों ने 2 से 2.5 मिनट के लिए अभी फिर से कर लेनी है। टोटल इसको हम लोगों ने 5 मिनट अच्छे से भून लेना है। जब इसकी बुनाई बहुत ही ज़बरदस्ती हो जाए तो अब इसमें हम लोगों ने पानी शामिल कर लेना है। पानी हम इसमें इतना लेंगे कि चिकन हमारा अच्छा सा कवर हो जाए। तो पानी मुझे कम लग रहा है तो इसलिए मैं इसमें पानी थोड़ा और ऐड कर लूँगी। तो दूसरी तरफ चलते हैं, हम इसका बनाते हैं आटे का गोल। तो आटे के गोल के मैंने लिया है, तो ये देखिए आधा कप गेहूं का आटा और ये प्याज जो हम लोगों ने ली थी इसको हम लोगों ने जो है ना मिक्सी में चूर कर ली है। तो आधा कप आटा हम लोगों ने ले लिया है। चूर की हुई प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको जो है ना बिल्कुल यकजा हो के हम लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है। इसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, इसमें कोई लम्स और कोई गिटली वगैरह ना रहे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा और थिक जो है ना मैं इसको नहीं पेंटूंगी, मैं इसको जो है ना पतला बनाऊंगी, पतला पेंटूंगी। तो आपको नज़र आ रहा होगा। और इसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से जो है ना मिक्सिंग कर लेनी है ताकि प्याज जो है इसमें बहुत ही अच्छे से घुल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। तो दूसरी तरफ फिर हम चलते हैं, देखते हैं अगर चिकन में हमारी बॉइलिंग अच्छी से आ चुकी है तो फिर हम इसको इसमें शामिल कर लेंगे। तो ये देखिए तकरीबन चिकन हमारा जो है ना हाफ़ डन हो चुका है। तो इसमें जो है हम लोगों ने भी आटे का जो गोल बनाया है थोड़ा थोड़ा करके हम इसको जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए आटे में जाते ही जो है ना पानी का जो है आटा का जाते ही बीच में जो है इसमें जो क्या बोलते हैं थिकनेस इसमें आना शुरू हो चुकी है। लेकिन मैं इसको जो है ना बहुत ज़्यादा थिक नहीं करूँगी, इसको मैंने थोड़ा पतला रखना है। तो ये देखिए इसको हम गोलते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। इतनी देर तक हम लोगों ने इसको पकाना है ताकि इसमें जो आटे का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए अब हम इसको ढक देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ताकि बहुत ही अच्छे से पक जाए इसमें। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए इसमें काफ़ी थिकनेस आ चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा हम लोगों ने नहीं करना है इसको। तो ये देखिए इसमें अभी मैं शामिल कर दूँगी हरा धनिया, कुछ मैंने साबुत ग्रीन चिली ली है। तो ये हरी मिर्च चली गई बीच में, कुछ मैंने जो है अदरक के स्लाइस ले लिए हैं, उनको मैंने लंबे बारीक चॉप कर लिए हैं। और हाफ़ मैं इसमें लेमन डालूँगी। लेमन से बहुत ही मज़ेदार और चटपटी हो जाती है हमारी निहारी। ऑयल इसमें अब सारा गायब है, लेकिन जब ये जैसे ही ठंडी हो, निहारी चूल्हा ऑफ करने के बाद ठंडी होएगी तो इसमें ऑयल सारा ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी निहारी बिल्कुल डन है। अगर आपका इस तरह ऑयल ऊपर ना आए तो आप साइड में दूसरे चूल्हे पे जो है ना ऑयल को जो है ना रेड चिली पाउडर डाल के इसको अच्छे से जो है ना गर्म करके गर्म निहारी पे डाल दें। तो इससे भी जो है ना निहारी के ऊपर ऑयल आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह हम लोगों ने इसको प्लेट आउट कर लिया है। सारा का सारा हम लोगों ने इस तरह बाहर निकाल देना है। ये देखें
कितना ज़बरदस्त लुक लग रहा है। इसकी थिकनेस मुझे बस इतनी ही चाहिए थी, बहुत ही ज़बरदस्त आई है। तो इसका फाइनल लुक आ चुका है। अगर आपको मेरी ये झटपट तैयार होने वाली रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।